वेद का ज्ञान हर हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वेद होते थे तब झूठ नहीं होता था। जो सच्चाई थी वही लिखी गई। इसलिए वेद में लिखी हुई एक एक बातें सत्य हैं। इसलिए हम सभी लोग के लिए ज़रूरी है कि हम उसको ज्ञान प्राप्त करें। अब ऋग्वेद की सूक्त 14 पॉइंट नंबर 2158 क्या लिखा है? सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने बिना स्तंभों के धुलोक तथा अंतरिक्ष के सभी लोगों को स्थिर कर दिया। उन लोगों को अपनी सत्ता से अवगत कराया नहीं मत मीन्स कि उन्होंने उसको सारी अपनी जो उनकी जो उनके पास जो पावर थी उससे बहुत कुछ उन ग्रहों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया ताकि वो ग्रह पर रहने वाले जीव अच्छे तरीके से रह सके। तथा पृथ्वी लोक को धारण किया तथा उसका विस्तार किया। अब पृथ्वी लोक को धारण किया तथा उसका विस्तार किया। अब ये जो एक जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को आप डिटेल से समझो। देखो ये तो एक उस समय के लोगों ने उनको जितनी नॉलेज की उस हिसाब से उन्होंने जो लिखा उसको लिखा, लेकिन उसका जो भावार्थ था जो कि उस समय इतना आपको वो लोग ने जो देखा वो सच्चाई देखी उसको लिखा। हमें उसको समझना पड़ रहा है क्योंकि हम उस सच्चाई को आज नहीं देख सकते। वो सच्चाई वो है जो साइंस का लास्ट है। साइंस जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ वो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बता रहे हैं आपको ऑलरेडी। अब वो क्या कहते हैं कि अभी आप सोचो, ये बात तो कभी दिमाग में नहीं गई थी, ये पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। गति ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन समझिए बच्चों को जैसे बोलते हैं स्टैचू, आप स्टॉप हो जाते हो तो क्या जीवन आपका होता है? सब खत्म। हमारा जीवन गतिशील है इसीलिए चल रहा है। गतिशील नहीं होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। गतिशील होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर इंसान को गतिशील होना चाहिए, उसको कर्मठ होना चाहिए, उसको जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। कुछ ना कुछ जीवन में पॉजिटिव और अच्छा पृथ्वी इंसान और अपने लिए सब परिवार के लिए करते रहना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? वो प्रभु, वो तो साक्षात प्रभु हैं, उन्होंने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, लेकिन इंद्रदेव में इतनी पावर थी कि उन्होंने सारे धुलोक और सारे जितने लोग थे, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष के जितने लोग थे सबको स्थिर कर दिया। स्थिर करके उन्होंने सबको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया। यदि हो सकता है जिस समय उन्होंने ये ऐसा किया हो उस समय बहुत सारी चीज़ें गलत रही हों, किसी ग्रह पर जीवन नहीं रहा हो, किसी ग्रह पर ठंडा ज़्यादा रहा हो, किसी ग्रह पर गर्म ज़्यादा रहा हो, ग्रहों को हैबिटल जोन में स्थापित किया। अब हैबिटल जोन क्या है? आपकी सूरज से उस ग्रह की उतनी दूरी जो जीवन के लिए उपयुक्त है। अगर आप ज़्यादा पास चले जाओगे तो जल जाओगे, दूर चले जाओगे सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी तो आप सब खत्म हो जाओगे। बिना जीवन के, बिना प्रकाश के जीवन नहीं है। तो हैबिटल जोन वो है, वो जोन है कि आप इतनी बराबर दूरी पे सूरज के चक्कर लगा रहे हो कि आपका जीवन हमेशा चलता रहे। ये उन्होंने किया। पृथ्वी का जो लाइफ है वो करोड़ों वर्ष है। हम तो कुछ 100 साल जानते हैं, कुछ 1000 साल का हम किताबों में पढ़ते हैं, अपने वेदों से, रामायण से, गीता से, सब इससे पढ़ते हैं। लेकिन उस करोड़ों साल का क्या हिसाब है? वो भी हम जानते हैं कि जिस समय डायनासोर्स रहते थे उस समय इंसान तो रह ही नहीं सकते थे, तो वो रहते ही नहीं होंगे इंसान के लिए। तो पृथ्वी, इंद्रदेव ने कुछ ऐसा किया, भगवान ने ही कुछ ऐसा किया, उन एलियंस ने ही कुछ ऐसा किया कि सब कुछ रोका, सबको ठीक किया, फिर से चालू किया, फिर से गतिशील किया, ग्रहों को बराबर दूरी पे सटीक तरीके पे रखा। तो दैट वाज क्या था? दैट वाज द इंजीनियरिंग। उनके पास इतनी पावर थी कि वो सब कुछ कर सकते थे। जैसे आज आप एक मैकेनिक होता है, वो कार खोलता है और सब कुछ ठीक करता है। इस ब्रह्मांड को ठीक करना उनके लिए इट वॉज लाइक ए रिपेयर ऑफ ए बाइक, उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब ये सोचो, उनकी ताकत और हमारी ताकत, हम तो कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो कि उनको हम क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि वो इतने पावरफुल थे कि वो सब कुछ कर सकते थे। तो इसलिए मैं जो वेदों का ज्ञान आपको जो कहता हूँ, जो बताता हूँ, अभी एक जगह लिखा हुआ है 2155 में, इंद्रदेव धुलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष लोक में उत्पन्न समस्त ईश्वर के स्वामी हैं।
जिस प्रकार से हम खुशी से अपने घरों में अनाज को रखते हैं, जौ आदि अनाज को रखते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव, अच्छा, इंद्रदेव को बार बार सोमरस के लिए बोला गया। अब सोमरस का मतलब आप ये मत समझ लेना क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं शराब या ये सब चीज़ें जो है वो नहीं है। सोमरस एक ऐसा रस था जिसको बार बार लिखा गया है कि वो पृथ्वी लोक, धूलोक तथा सारे अंतरिक्ष में व्याप्त था। यानी कोई एक ऐसा पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी पे भी और पृथ्वी के बाहर भी, जो सोमरस है, यानी जिसे जीवंत आई। उसमें एक जगह लिखा है कि उन्होंने उसको, सोमरस को पी के शक्ति को धारण किया, अपार शक्ति को धारण किया। यानी आप ये समझो कि हम सब लोग तो आज की डेट में तो आपको दूध भी नकली मिल रहा है, घी भी नकली मिल रहा है, लोग व्यापार सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं, खोज रिसर्च सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लाइब्रेरीज में लोग बैठते नहीं है, पिज्ज़ा हट में बैठते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डॉ में बैठते हैं, कोई लाइब्रेरी में आज की डेट में बैठता नहीं, किताबें पढ़ता नहीं है। असल में हमारे ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा जिसे आप अमृत कहते हो, वो भी द्रव्य अवेलेबल, जिसे वो सोमरस कहते थे। उस सोमरस को धारण करने से आप इतने पावरफुल हो जाते हो, इतने ब्रेनफुल हो जाते हो, इतनी सुपर पावर बन जाते हो कि आप सब ठीक कर सकते हो। लेकिन हम उसको नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, धनवान व्यक्ति, जो ऐसे काबिल लोगों को बोले कि ये लो पैसा, तुम रिसर्च करो। कोई नहीं देगा पैसा। पैसा आप अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ खर्च करते हो, स्वार्थ के लिए कमाते हो, स्वार्थ के लिए खर्च करते हो, बेईमानी से कमाते हो, अपने बेईमानी के काम के लिए खर्च करते हो। तो हमारा ये मैं क्यों आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैं हमेशा जब वेद की एक ऋचा को आज के जीवन से जोड़ के आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वेद की अगर बात करूँगा, वेद की ऋचा सुनाऊँगा, उनमें जो उनकी पंक्तियों में जो लिखा हुआ है वो सुनाऊँगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको समझोगे मैं क्या करूँगा, तो मैं भी पढ़ लूँगा जाके। मैंने वेदों को आज के जीवन से लिंक किया है, मैंने उनको पढ़ के उनके सारांश को समझ के आज के जीवन से लिंक किया है। वही मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे जीवन से कैसे लिंक है, हमारे जीवन पे उनका क्या इम्पैक्ट है। कोई तो खोजो उस धुलोक को, कोई तो खोजो उस अमृत को, उस सोमरस को, जिसको जिसके उस सोमरस के पान के लिए वो पृथ्वी पे आते थे, कि पृथ्वी के लोग उस सोमरस को इकट्ठा करके यज्ञ के समय रखते थे, इंद्रदेव का आह्वान करते थे, इंद्रदेव आते थे, उस सोमरस को पीते थे। यज्ञ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी लाइफ के लिए। यज्ञ और जो अग्नि है उसका क्या महत्व है, ये सब मैं बार बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि आप लोग 2 लोग 4 लोग भी शुरू कर दोगे ना, तो 2 लोग 4 लोग का जीवन अच्छा होगा। जब वो 2-4 लोग का जीवन अच्छा होगा तो वो बाकी लोग को बताएंगे, और धीरे धीरे ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। आपको अगर मैं बोलूँगा कि ईश्वर के लिए ऐसा करो, आप नहीं करोगे। आप अगर कोई आदमी ने यज्ञ किया और उसका अच्छा हो गया, उसने बोला यज्ञ करने से तो बहुत अच्छा हो जाता है, सुख संपत्ति आ जाती है, तो आप सुख संपत्ति के लालच में यज्ञ करोगे। इसीलिए आपको जगह जगह बताया गया है कि यज्ञ करने से धन संपत्ति प्राप्त होती है। अगर बोलेंगे यज्ञ करने से इंसानियत प्राप्त होती है, तो आप में से कोई नहीं करोगे। यज्ञ करने से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, आप सब करोगे। इसीलिए लोगों ने, हमारे गुरुओं ने हमें इस तरीके से सिखाया, क्योंकि उनको पता था कि इंसान जो है वो लालची स्वभाव का है। तो इस सब लालच को छोड़ के आप सब लोग वेदों को धारण करो, वेदों को पढ़ो, और जीवन में जो इंसानियत का मार्ग है, जो ईश्वर का मार्ग है, उस पर आगे बढ़ो। थैंक यू।